इस वीडियो में हम जानेंगे कि नो कॉस्ट ईएमआई एक मिथ है। नो कॉस्ट ईएमआई कैसे एक मिथ है वो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। नो कॉस्ट ईएमआई कैसे काम करता है और कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है नो कॉस्ट ईएमआई को लेके, और कैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, सारे कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको आप पूरा देखिए तो आपको जो नो कॉस्ट ईएमआई को लेके है, जितने भी आपको डाउट्स है वो सारे के सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और नो कॉस्ट ईएमआई को आज आपसे नो कॉस्ट ईएमआई नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ कॉस्टली ईएमआई बोलेंगे, जिसमें से आप नो हटा चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं आर्थिक जागरूकता की तरफ। तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2013 में एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें बताया था कि नो कॉस्ट ईएमआई एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो नो कॉस्ट ईएमआई का जो कॉन्सेप्ट है वो आरबीआई के मुताबिक एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये जो नो कॉस्ट ईएमआई है सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और जो प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो बैंक्स हो गए, चाहे वो एनबीएफसी हो गए, उनके द्वारा मार्केटिंग किया जाता है कि नो कॉस्ट ईएमआई भी कोई प्रोडक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता है, लेकिन इसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। जो भी लोग परचेज करते हैं उनसे 14 से लेके 24-25% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और इसको बोला जाता है कि नो कॉस्ट ईएमआई है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आपको बिना बताए हुए कि आपसे इंटरेस्ट लिया जा रहा है, कंपनियां सिर्फ ये शो करती है कि नो कॉस्ट ईएमआई आप लीजिए और आप पे कोई भी कॉस्ट, कोई भी इंटरेस्ट आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी गलत है कि बिना बताए आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है और उसको बोला जा रहा है कि नो कॉस्ट ईएमआई है। तो इसमें से नो तो हटा दीजिए, ये सिर्फ आपको कॉस्टली ईएमआई पड़ता है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। और लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ आप जितना प्रोडक्ट का दाम है आप उतना ही दे रहे हैं, और इसीलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो नो कॉस्ट ईएमआई का सहारा लेते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई से पे करते हैं, जो उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है और उनको ऐसा लगता ही नहीं कि वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो कैसे ये काम करता है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे ये काम करता है। दो केसेस है इसके, दो तरीके से ये काम करता है। पहला केस है जिसमें कि डिस्काउंट प्राइस जो होता है, जो प्रोडक्ट में डिस्काउंट प्राइस होता है वही उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ जितना आप इंटरेस्ट होता है वो दोनों इक्वल होता है। तो वो हम समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। तो एक मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं जिसका प्राइस है 15,000। तो एक मोबाइल का प्राइस है 15,000 जिसमें डिस्काउंट होके 2250 रुपये का डिस्काउंट होता है। उसके बाद उसका एक्चुअल प्राइस होता है 12,750 रुपया। अब जो ये मोबाइल मिलना चाहिए था आपको 12,750 रुपया मिलना चाहिए था, क्योंकि आप ईएमआई पे लेने वाले हैं, इस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा जो कि 14 या 15% के करीब होगा, जिसका अमाउंट होता है 2250 रुपया। अब ये 12,750 प्लस इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू फिर से प्राइस हो जाता है 15,000। यानी कि जो प्राइस आपको, जो मोबाइल आपको 12,750 में मिलना चाहिए था, अब वो मिल रहा है 15,000 में। अब यहाँ पे सोच सकते हैं कि ये 15,000 का मोबाइल है, 15,000 में ही मिल रहा है, लेकिन जो इसका एक्चुअल प्राइस है, डिस्काउंट होने के बाद इसका एक्चुअल प्राइस है जिस प्राइस पे आपको मिलना चाहिए था, तो ये नो कॉस्ट ईएमआई का सच है। अब आप सोचेंगे कि आप नो कॉस्ट ईएमआई पे ले रहे हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल प्राइस है, जिस मोबाइल को आप 15,000 में ले रहे हैं, उसका एक्चुअल प्राइस सिर्फ और सिर्फ 12,750 रुपया है। और ये जो 2250 रुपया है वो जो फाइनेंस कर रहा है कंपनी, चाहे वो एनबीएफसी हो सकता है, चाहे वो बैंक हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, वो उसके पास 2250 रुपया जाएगा। तो होता क्या है, ये जो जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसी टाइम पे जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो रिटेलर होता है, उसको जो फाइनेंस करने वाली कंपनी होती है, उसी टाइम पे जिस टाइम पे आप परचेज करते हो वो प्रोडक्ट, वो जो डिस्काउंट प्राइस छोड़ दीजिए, यानी कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो छोड़ के जो इसका एक्चुअल प्राइस होता है बैंक उसको ट्रांसफर कर देती है। अब जो आप मंथली ईएमआई पे करेंगे वो डायरेक्ट आप बैंक को करेंगे, और जो बैंक है पहले ही 12,750 रुपया उसको पे कर चुकी है, और जो उसका इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट चार्ज है 2250 रुपया, वो उसके पास जाएगा, वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे ये काम करता है नो कॉस्ट ईएमआई। दूसरा केस है जिसमें डिस्काउंट नहीं होता है और जिसमें जो इंटरेस्ट का जो पार्ट है, इंटरेस्ट का जो पैसा है, वो उस प्रोडक्ट के एमआरपी में ऐड होता है। तो वो कैसे होता है वो हम समझते हैं। तो चलिए इसे भी एक एग्जांपल समझते हैं, मोबाइल का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक मोबाइल का दाम है 15,000। अब इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है, जैसा कि पहले केस में था, पहले केस में डिस्काउंट था, लेकिन इस मोबाइल में कोई भी डिस्काउंट नहीं है, फिर भी आप इसको नो कॉस्ट ईएमआई पे आपको मिलने वाला है ये मोबाइल फोन्स। तो कैसे मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो जो भी फाइनेंस करेगा उसको तो इंटरेस्ट चाहिए। तो इसमें 15,000 पे और 2250 रुपये का इंटरेस्ट है, तो 15,000 में 2250 रुपये ऐड हो जाएगा। अब इसका जो एक्चुअल प्राइस जो आपको दिखेगा नो कॉस्ट ईएमआई प्राइस के तहत, वो होगा 17,250 रुपया। अब 15,000 का प्रोडक्ट आप खरीदेंगे 17,250 रुपये में,
और आपको बोला जाएगा कि ये नो कॉस्ट ईएमआई है, और आपको भी यही लगेगा कि यही नो कॉस्ट ईएमआई है, क्योंकि एक भी रुपया आपसे ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है, जो बिल्कुल भी झूठ बात है, बिल्कुल भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जिससे सिर्फ एनबीएफसीज, बैंक्स को फायदा होता है, जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उनको फायदा होता है, लोग धड़ल्ले से खरीद रहे हैं नो कॉस्ट ईएमआई के तहत। तो ये बिल्कुल भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इतना जानिए कि नो कॉस्ट ईएमआई में नो नहीं है, सिर्फ कॉस्टली ईएमआई है। तो आप पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, 14 से 24% का इंटरेस्ट प्रोडक्ट वाइज वेरी करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि कितना परसेंट का इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज किया जा रहा है। और ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, 3 महीना 6 महीना, कोई ऐसा एनबीएफसी होते हैं जो 9 महीना और 12 महीना का भी ये नो कॉस्ट ईएमआई आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आपसे इंटरेस्ट लेता है, नो कॉस्ट ईएमआई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया था। तो ये जो नो कॉस्ट ईएमआई का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल भी झूठ है, बिल्कुल भी गलत है, सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और बहुत से लोग बेवकूफ़ बनते भी हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि वो बिना किसी इंटरेस्ट चार्ज किए हुए, बिना किसी इंटरेस्ट दिए हुए वो वही प्राइस पे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, अलग अलग प्रोडक्ट वो बाई कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि कोई भी इंटरेस्ट वो चार्ज नहीं कर दे रहे हैं। बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी झूठ है, क्योंकि ये सिर्फ सीधा लॉजिक है, इसमें कुछ साइंस है ही नहीं, कोई मैथमेटिक्स है ही नहीं। कोई भी अगर एनबीएफसी, कोई भी बैंक अगर बिजनेस कर रही है, तो वो अगर आपको 10 रुपये दे रही है और वो 1 रुपया नहीं कमाएगी, तो वो पैसा देगी ही नहीं। तो अगर कोई भी बैंक आपको लोन देती है, नो कॉस्ट ईएमआई के तहत देती है, एक तरह का लोन ही हुआ, तो जरूर वहां पे आपसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो जो नो कॉस्ट ईएमआई है वो बिल्कुल भी एक झूठा और एक मिथ है, बिल्कुल भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं कि अब जान लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। तो मुझे एक ही एडवांटेज लगता है नो कॉस्ट ईएमआई का। अगर आपके पास एक टाइम में एट अ टाइम अगर उस प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आपके लिए ज़रूरी है और उस प्रोडक्ट के लिए आपके पास जो एक्सपेंसिव है और आपके पास एट अ टाइम उसको अप फ्रंट में, यानी कि एक बार पैसा देके आपको लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। हो सकता है कि आपके लिए वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो और उस प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं और उसको कुछ टेन्योर में 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना के अंदर आप वो अमाउंट है उसको डिवाइड करके आप उसको पे कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिटेड है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये नो कॉस्ट ईएमआई नहीं है। आप इसमें एक इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जा रहा है वो आप पे कर रहे हैं, इसको आप नो कॉस्ट ईएमआई नहीं बोलेंगे। और दूसरा कोई भी मुझे एडवांटेजेस इस नो कॉस्ट ईएमआई का नहीं लगता है। अब चलते हैं इसके डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा है। तो पहला तो डिसएडवांटेज यही है कि आपको बोला जाता है कि ये नो कॉस्ट ईएमआई है, आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक हेल्दी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जो कि गलत है। बिना आपको बोले हुए, बिना आपकी जानकारी के आपसे चार्ज किया जाता है। दूसरा है कि आपको जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उस पर आपको जीएसटी भी पे करना होता है। तीसरा है कि इसका प्रोसेसिंग फी भी होता है, वो अलग अलग बैंक पे, अलग अलग एनबीएफसी पे डिपेंड करता है। और ये जो प्रोसेसिंग फी होता है वो जो पूरा का पूरा अमाउंट हुआ आपका नो कॉस्ट ईएमआई का, उससे अलग होता है। जब आप पेमेंट करेंगे तो पहले ही ये आपके बैंक से डिडक्ट हो जाता है नो कॉस्ट ईएमआई, और ये बैंक टू बैंक अलग अलग 100 से 500 तक ये वेरी करता है। चौथा इसका डिसएडवांटेज यही है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिए, अब आपके ये यूज करना ही है, चाहे आपको इसको रिटर्न करना है, तो अगर आप रिटर्न करेंगे तो जितना आपने पेमेंट किया है उसमें जो इंटरेस्ट है वो आपको रिफंड नहीं होगा। क्योंकि रिफंड कैसे होगा, सोचिए कि अब रिफंड कैसे होगा, क्यों? क्योंकि जो एनबीएफसी है, चाहे जो बैंक है, वो पैसा दे रही है, वो इंटरेस्ट दे रही है। तो जो प्रोडक्ट सेल कर रही है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, वो तो आपका पैसा रिटर्न कर देगी, रिफंड कर देगी। लेकिन जो बैंक है वो कभी भी पैसा आपको रिटर्न नहीं करता है, तो जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको रिफंड नहीं होगा। जो एक्चुअल प्राइस होगा, जो एक्चुअल कॉस्ट होगा उस प्रोडक्ट का, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्ट वाला जो पार्ट होगा, जैसे कि पहले वाले और दूसरे वाले केस में हमने देखा था कि 15,000 का जो प्रोडक्ट था उसमें 2250 रुपया इंटरेस्ट था, तो ये आपको रिफंड नहीं होगा। और जो आखिरी इसका डिसएडवांटेज है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीद रहे हैं सिर्फ नो कॉस्ट ईएमआई, क्योंकि उनको एक बार में पैसा नहीं देना होता है, धीरे धीरे करके पैसा देना होता है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो इंटरेस्ट भी दे रहे हैं उस नो कॉस्ट ईएमआई में। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए जो बहुत ज़्यादा है इस नो कॉस्ट ईएमआई के। और एक एडवांटेजेस है, तो ये जो नो कॉस्ट ईएमआई है ये एक मिथ है, ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो मेरा यही सजेशन है कि आप एक बार में कोई भी प्रोडक्ट एक बार में आप पेमेंट करके लीजिए, जिससे आपका पैसा बच सकता है, आप इंटरेस्ट देने से बच सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है, कितना इन्फॉर्मेटिव, कितना एजुकेटिव लगा है, जरूर कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं रहा है।
वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो के लेके कोई भी आपका ओपिनियन है तो जरूर कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप मैसेज पे अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी जो नो कॉस्ट ईएमआई का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए कि ये जो बिजनेस है वो काम कैसे करता है, और क्या बिजनेस मॉडल है नो कॉस्ट ईएमआई को लेके, और कैसे लोग इस पे बेवकूफ़ बनते हैं और नो कॉस्ट उनको लगता है कि वो पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो हिडन चार्जेस है, जो हिडन इंटरेस्ट रेट है वो आप पे करते हैं जाने अनजाने। तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है इसके लिए आपका धन्यवाद।